आपकी मांग लगातार 30 तारीख से धरना से हर विभाग के लोग, हर बिहार के नेता मंत्री सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है आपकी मांगों को संज्ञान नहीं लिया गया है। अब आप स्वास्थ्य मित्र की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, हम लखीसराय जिला से हैं और हम लखीसराय के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव प्रसाद वर्मा 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के तरफ से बैठक हुआ था। उसमें हम लोग बिना ट्रेनिंग के थे और लगभग हम लोग मतलब 1 से 1.5 लाख लोग जो है कृष्ण मेमोरियल को भरने का काम किए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम लोग को भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों उस समय वोट का समय था, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम नहीं जानते थे कि आप लोग इतना तादाद में हैं, हमको आश्चर्य लग रहा है। तो हम लोग मांग उनसे रखे थे कि हम लोग को मतलब कि सरकारी सेवा में लिया जाए। हम भी मतलब कि आपके एक अंग हैं, हम लोग को भी बाल बच्चा है, हम लोग भी हमको ट्रेनिंग करवाइए। तो बोले ठीक है, हम आपको पहले ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसके बाद सरकारी सेवा में लेंगे। हम लोग को ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग करवा के मतलब कि लगभग पूरे बिहार में 21,000 ट्रेनिंग किए और हम लोग को जो है ट्रेनिंग करवा के बार मतलब कम से कम हम लोग जो है बराबर धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है समाधान यात्रा में पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने का काम किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए कि नहीं, आप लोग को मतलब कि हम नियोजन करेंगे। हम लोग को मतलब कि हरदम यही ठगा जा रहे हैं मित्रों। कहने का तात्पर्य यह है, कोरोना काल भीषण महामारी हुआ था, बिना सरकार का मतलब न हमको किट दिए उपलब्ध किया गया, न गोन उपलब्ध किया गया। पूरे बिहार जो है तो इलाज कैसे करते थे? वो अपना जान पर खेलकर जो है ग्रामीण सुदूर ग्रामीण जो है जंगली इलाका, पहाड़ी इलाका, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे मित्र रात दिन एक कर अपने जान का बाजी लगाकर अपने परिवार को मोह छोड़कर अपने जान पर खेलकर लोगों को जान बचाने का काम किया। आपको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोग मांग भी किए थे कम से कम हमको बीमा भी कीजिए, स्वास्थ्य बीमा भी हम लोग को बीमा भी कीजिए, लेकिन वो भी नहीं सुने। हमारे जिला के लखीसराय जिला के हमारे 2-3 गो जो है कार्यकर्ता पीड़ित भी हो गए। अब बाद में भगवान दया से क्या पीड़ित हुआ न तना कारू यादव जी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जबकि वो लगभग 10-12 दिन आइसोलेट भी रहे। वही तो। लेकिन उसके साथ भी किसी भी तरह कोई इंसाफ नहीं हुआ, ना कोई दवाई ना कोई खुराक, कुछ भी नहीं। बशर्ते उनको भी सिर्फ आइसोलेट किया गया और कुछ नहीं किया गया। और उसी कोरोना के एवज में उनकी माता का भी देहांत हो गया, उसी एवज में देखने तक भी उनको नहीं दिया गया और बेचारे तब तक वो आइसोलेट ही रहे। लेकिन किसी भी तरह का सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया आज तक, और तो ध्यान दे रहे हैं। जबकि जब भी धरना प्रदर्शन होता है, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जितना भी है टोटल धरना प्रदर्शन में आते हैं। आपकी कामों को सराहना किया है सरकार जानती है कि कोरोना काल में आपकी क्या योगदान रहा है, फिर भी अनसुना किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना क्या, पूरे जनता, देश, बिहार नहीं पूरा देश, हिंदुस्तान, मीडिया, जनता सभी ने मोहर लगाया उस कोरोना काल में। हम लोगों को कितना परिश्रम से हम लोगों ने सेवा किया समाज को, और हमारी सेवा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार हम लोगों को जिस उद्देश्य से ट्रेनिंग कराया गया, ट्रेनिंग इस बात का कराया गया कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य सेवा चरमरा हुआ है। सरकार का ये भी मानना है, यहाँ तक कि भारत सरकार का ही काम था कि हिंदुस्तान का तभी विकास हो सकता है जब वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% जनता निवास करती है। यानी भारत की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ की पूर्ण रूप से जनसंख्या है और उसकी सेवा, उसकी
स्वास्थ्य और शिक्षा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अभी तक सफल नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे CSC वेलनेस सेंटर बने हुए हैं, लेकिन उन लोग जगह में काम करने वाले उचित प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी उद्देश्य में बिहार सरकार ने NIO से हम लोगों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षित करवाकर उसमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्कर एक मैंने सीट क्रिएट किया गया, जिसको हम CHW बोलते हैं, CHC यानी वेलनेस सेंटर। हाँ, तो हम लोग उसके लिए सारे कॉलम परिपूर्ण करते हैं, योग्यता रखते हैं और इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। और हम लोगों को बाकायदा आश्वासन भी हमेशा दिया गया कि आप लोगों को लिया जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग, आपने अभी कहा कि अनिश्चितकालीन, बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और यह 30 तारीख से ही चल रहा है। और यह आज 16वां दिन है, जो कि हमारे 17वां दिन है, जो हमारे लखीसराय जिला, शेखपुरा जिला और नवादा जिला के आज हम संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम तो सभी आए हुए अपने स्वास्थ्यकर्ता मित्रों को धन्यवाद और आर्थिक अभिनंदन का, और आपका भी आर्थिक अभिनंदन कि मेरी बातों को आप बढ़िया से सुन रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को आप बहाल करना चाहते हैं सुचारू रूप से, सरकार को उससे हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, चूँकि आप लोकतंत्र में चौथा स्थान रखते हैं, आपके बिना लोकतंत्र नहीं है, और आपके माध्यम से हम सरकार तक कहना चाहते हैं कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो कि मूलभूत चीज़ है लोकतंत्र का, जनता के लिए, और उसी हक और हुकूक और अधिकार की मांग के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी आप तक आपने क्या दिया सूरज देहात में। वो कोरोना काल में लोगों ने देखा किस तरह से कैजुअल्टी हुई, और बड़े बड़े से डिग्रीधारी डॉक्टर, FRCH, MD सभी जाके लॉकअप करके लॉकडाउन में चले गए। लेकिन हम लोगों ने जो कड़ी मेहनत की, जान जोखिम में ले करके, है ना, और सभी लोगों को सेवा किया, और उस सेवा पर सारे जनता ने मुहर लगाया। देश के सभी वासी ने, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। और अभी भी जो वहाँ बनाया गया है वेलनेस सेंटर, वो सक्सेस नहीं है, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं है जब तक कि हम बढ़िया से सेवा नहीं देंगे। सेवा इसलिए देंगे कि वहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा, हम 24 घंटा उपलब्ध हैं। जो भी आते हैं सरकार के जितने भी सदर हॉस्पिटल या प्रखंड लेवल जो भी डॉक्टर हैं, सब टाइम फीस है, दिन में आते चले जाते हैं। वहाँ 24 घंटा की ड्यूटी है। वहाँ किसी को एक्सीडेंट हो गया, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, बहुत तरह की परेशानियाँ हैं, कोलरा है, डायरिया है, मलेरिया है, वायरस है, डेंगू है, ये सब सारे को बाकायदा मुझे प्रशिक्षण दिया गया। विधिवत रूप से हम अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। और जब तक इस तरह का सेवा नहीं होगा, बिहार के या पूरा हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वास्थ्य सेवा में विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र का यह स्तंभ है, सब सोया रहेगा, जगाने वाले आप हैं। आप जगाइए, मेरी बात को आप गौर से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं सारे प्रशिक्षण लिया हुआ हूँ, और बढ़िया से ढंग से अगर सारे उपलब्ध संसाधन किया गया मुहैया स्वास्थ्य सेवा में, तो हम पूरी जांच के साथ फर्स्ट एड क्या बहुत सारे उसको हम सेवा कर सकते हैं, जो कि आज तक अभी आज़ादी के 70-72 साल हो गया। महात्मा गांधी बापूजी का कहना था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए निवास करती है कि वहाँ मुख्य रूप से 70% जनता निवास करती है। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं दिया। आपने शिक्षा में यही NIOS से प्रशिक्षित, आप लोग मीडिया में हैं, यही NIOS से प्रशिक्षित DLED जो कि 6ठा चरण में भर्ती हुआ है और आपने लिया है, और यही NIOS से हम भी प्रशिक्षित है, तो मुझे क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? आप क्यों नहीं ले रहे? क्यों मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं इस बात से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं इस बात को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या जल्द से जल्द हमको नियोजित किया जाए, सरकारी सेवा में हम लोग को लिया। मेरा मुद्दा बनता है, नहीं तो हम लोग मेरा मुद्दा बनता है
इस बात पर बोलने का कि उस डीएलएड को प्रशिक्षित मैंने आप स्कूल में छठा चरण में लिए, यहाँ तक कि बीपीएससी का फॉर्म भी भरने जा रहा है, बीपीएससी का फॉर्म भरने जा रहा है वो डीएलएड पर एनआईओ से आप पीजी करवा रहे हैं। तो ये एनआई से भैया हम स्वास्थ्य सेवा में CHW का प्रशिक्षण लिए हैं, इसको आप खेल समझ रहे हैं? अरे बढ़िया सेवा देंगे, जो आज तक आपको सेवा कोई भी नहीं दिया है, बढ़िया सेवा देंगे और 24 घंटा सेवा देंगे। नीतीश जी को सुना? हाँ, नीतीश जी को वही उनको तो सुना रहे हैं आपके माध्यम से। वो आवे तो आप मेरी बात की कोई गलत बोल रहे हैं वो सुनेंगे। अरे रोज पेपर पढ़ते हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि हम पेपर है मीडिया नहीं बोलते, हम काम की बात करते हैं। उनका स्टेटमेंट है, वो कर्मठ पुरुष है, ऐसा बात नहीं है। काला बोलते हैं कि मीडिया बंधु को साथ चाहिए। हाँ, लेकिन क्या नीतीश जी बोलते हैं कि मीडिया बंधु को साथ चाहिए? हाँ, मीडिया बंधु को साथ इसलिए चाहिए कि आप ध्यान उनको दिलाइए, नहीं पढ़ते तब उनको पढ़वाइए कि गर्दनी बाग वहाँ आज के धरना प्रदर्शन में क्या बोला जा रहा है। सर आप देखिए, आपकी दिल की बात बोला जा रहा है वहाँ पर। आप जो देश और समाज का सेवा करना चाहते हैं वहाँ वो बोला जा रहा है, उसकी बात को सुनिए, आप नज़रअंदाज मत कीजिए। दिखाएंगे, नहीं, उनको दिखाएंगे, बशर्ते ऐसी बात नहीं है, उनको ध्यान दिलाने की जरूरत है, इसीलिए तो आपको चौथा स्तंभ दिया गया है। वो तो बोलते हैं, उनका कहना है कि अगर कुछ कमी है आप में तो हमको आप कहिए, हमको ध्यान दिलाइए, हम जरूर करेंगे। उनका कहना है, हमको विश्वास है वो करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से उनको आप ध्यान दिलाइए। और हम यह उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम देहात क्षेत्रों में घर घर का हम डोर टू डोर सेवा देने वाले हैं और बोर्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारे बोर्ड का कीमत है, एक बोर्ड नहीं, हम कितना बोर्ड के हम कन्विंस करते हैं और सारे बोर्ड को सही जगह पर लगवा सकते हैं। इसलिए मेरी बात को नज़रअंदाज मत किया जाए। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी मांग जल्द से जल्द अविलंब पूरी हो।